एक राजकुमारी ने ऐलान किया, जो भी पूरे संसार को कर देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। बस इस एक वाक्य ने पूरी दुनिया की महत्वाकांक्षा को जगा दिया। राजाओं ने उसे पाने के लिए भयानक युद्ध शुरू कर दिए। शहर उजड़ने लगे, अनगिनत लोग मारे गए और हर तरफ सिर्फ तबाही फैल गई। लेकिन खुद राजकुमारी एक ऊंचे महल की मीनार में आराम से बैठी रही। वह शांति से एक बहुत लंबा अजीब सफेद घूंघट सिल रही थी, जिसे वह उस काल्पनिक विश्व विजेता राजा को उपहार देने वाली थी। उसके राज्य में लोग आपस में बातें करते थे। इस घूंघट में लगने वाली हर एक सिलाई का मतलब है कि किसी न किसी राजा की मौत हो गई। युद्ध पर युद्ध होते गए, एक के बाद एक राजा बदलते गए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। धीरे धीरे सभी को लगा कि शायद राजकुमारी जीवन भर अकेली रह जाएगी। तभी एक दिन एक रहस्यमयी वर उसके सामने आया। वह सफेद घोड़े पर अकेला सवार था। उसके चेहरे पर एक मुखौटा था। उसके पास न कोई सेना थी, न कोई विशाल साम्राज्य। फिर भी उसने दावा किया, मैं वही हूँ जिसने सभी राजाओं को हराकर पूरी दुनिया को जीत लिया है। घमंडी राजकुमारी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उस आदमी ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे ठुकराना मुश्किल था। उसने कहा, मेरे साथ मेरे राज्य में चलो और अपनी आंखों से सब देखो। अगर तुम्हें मेरा राज्य पसंद न आए तो तुम कभी भी अपना वादा तोड़कर वापस जा सकती हो। यह सम्मान उन सभी राजाओं ने कभी नहीं दिया था जिन्होंने तलवार के बल पर उससे विवाह करना चाहा था। राजकुमारी का दिल बदल गया। उसने अपनी शादी की पोशाक पहनी और उस रहस्यमयी व्यक्ति के साथ उसके राज्य की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे उनका सफर आगे बढ़ा, रास्ता और भी वीरान होता गया। आखिरकार वे किसी भव्य महल में नहीं पहुंचे, बल्कि एक ऐसे अंधेरे पहाड़ पर पहुंचे जहां चारों तरफ अनगिनत आत्माएं भटक रही थीं। वह आदमी बोला, यही मेरा राज्य है। फिर उसने धीरे धीरे अपना मुखौटा उतारा। मुखौटे के पीछे कोई इंसानी चेहरा नहीं था। वह एक सफेद कंकाल था। वह स्वयं मृत्यु का देवता था। युद्धों में मारे गए सभी राजा अब उसी के अधीन थे। वे सभी उसकी प्रजा बन चुके थे। अब समय था कि राजकुमारी अपना वादा पूरा करे। मृत्यु देवता ने फिर भी बेहद शालीनता से अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अगर तुम्हें यह स्वीकार नहीं है तो तुम अभी भी जा सकती हो। राजकुमारी ने सामने खड़े इस संसार के असली विजेता को देखा। वह डर से कांप रही थी, लेकिन आखिरकार उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस कंकाल के हाथ को थाम लिया और वह मृत्यु की गोद में समा गई। राजकुमारी हमेशा के लिए गायब हो गई। लोगों की कहानियों में कहा जाता है कि आसमान में तैरते लंबे सफेद बादल वही घूंघट हैं जो उनकी अधूरी प्रेम कहानी की निशानी बन गए। राजकुमारी ने अपने भाग्य के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह किया था, लेकिन अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए उसने पूरी दुनिया और अनगिनत जिंदगियों की कीमत चुका दी। कभी कभी जब इंसान अपनी इच्छा को हर चीज से ऊपर रख देता है तो उसके सामने हमेशा ताज और विजय नहीं आती। कभी कभी उसका अंत होता है एक ऐसी अनंत शांति में जहां हर शोर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एक ऐसा मौन जो समय के अंत तक बना रहता है।